नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल एसआर जॉब क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लुसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। दोस्तों, इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का 5वां चैप्टर वैदिक संस्कृत है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज में हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा, इनमें से कोई नहीं। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुली, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुली। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अर्थवन, सृष्टि। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, सूर्यसूत्र, छंदोग्य उपनिषद। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा हो? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जिस ग्रुप में अथर्ववेद है वो इसका सही उत्तर नहीं होगा। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेलुकस। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, गीत गोविंद, श्रीमद् भागवत गीता, इनमें से कोई नहीं। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र।
क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। सामा तट में, प्रयाग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में वेद दिया गया है और सूची 2 में यज्ञकर्ता दिया गया है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता कौन थे? वो थे होर्त। यजुर्वेद के अद्रयु, सामवेद के उद्रग्राता, अर्थावेद के ब्रह्मा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेदों को अपरुष से क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कपिल, अजपाद गौतम, उलूक कनाद, पतंजलि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उलूक कनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुसनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परुसनी। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के काल में। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासिक का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहाँ हुई थी। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। गायत्री मंत्र देवी सावित्री, माफ कीजिएगा, देवी सर्वित को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भागवत गीता। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर आधारित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद श्रोत एवं प्रार्थनाएं पर आधारित है। यजुर्वेद संबंधित है आपका श्रोत एवं कर्मकांड से। सामवेद संगीत संबंधित है संगीत से। अर्थवेद संबंधित है श्रोत एवं कर्मकांड से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शतुर्दी, सरस्वती, गंगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकई के, पांचाल के, विदेह के। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केकई के।
अध्यात्म ज्ञान योग के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहदारण्यक उपनिषद में। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतरजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरजी खेड़ा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मीमांसा से। सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से। अथर्ववेद का संबंध है औषधियों से, ऋग्वेद का संबंध है ईश्वर की महिमा से, यजुर्वेद का संबंध है बलिदान विधि से, और सामवेद का संबंध है संगीत से। कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार में होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत, राजतंत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग। निम्नलिखित में वो दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? मृत भांड, आभूषण, बड़ईगिरी, लोहार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद है, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र, अथर्ववेद से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है मीर जाति समूह को, या वरिजन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेष्ठ वंश को।
ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से। कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। ऋग्वेदिक युग का प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदत, परिषद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यह कहा जाता था गेहूं को, जौ को, चावल को, इनमें से कोई नहीं। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जौ। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, जौ, कपास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चावल। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए। शिक्षा, ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द, छंद, छंदशास्त्र। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? गौतम, कपिल, पतंजलि, पन्नी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पन्नी। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम स्मृति है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को, महाभारत को, गीता को, भागवत पुराण को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रामायण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु को, सरस्वती, परशुनी, शतुद्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल, ग्राम, बीस, जन। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुल। ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मित्रायणी संहिता, जबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोग उपनिषद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मित्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रजापति। सुमेलित कीजिए। राजसूग यज्ञ राज के सिंहासन से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ
राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ सूर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ था। जैसे ये उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम, सूची 2 में आधुनिक नाम। परशुनी का आधुनिक नाम है रावी, शतुद्री, सतलज, अस्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14, 15, 16, 18। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 संस्कार। सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह को कहा जाता था। देव विवाह पुरोहित को परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्य विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय और बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहा जाता था। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पिशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तीन ऋण में शामिल नहीं है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृ ऋण। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृतभांड संस्कृति है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेरुवर्णी मृतभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्राप्त प्रकाश में आया है? आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृहसूत्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय। सुमेलित कीजिए। संग्रहित कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। भागदूत कर संग्रहकर्ता को कहा जाता था। छत्ता या छतरी पासे के खेल में राजा का सहायक जो होता था उसे कहा जाता था। अक्षवाप प्रतिहारी राज प्रसाद का रक्षक को कहा जाता था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत्स गोप कहा गया है? सही उत्तर होगा इंद्र, वरुण, सूर्य, विष्णु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्य, अश्विन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण। तीन कर्मों या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? सूर्य, सर्वित, मित्र, विष्णु। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। सुमेलित कीजिए। पूषण विवाह का देवता को कहा जाता था। रुद्र पशुओं का देवता। घो जगत के पिता। अदिति देवों की महान माता को कहा जाती।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्वों, रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। वे गो से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे तार और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो परिचित नहीं थे। ऋग्वेदिक में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परसुनी, कुंभा, क्रमो, विपाशा, शतुद्री। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुहा। धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों का संचालित करता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आर्यों के आकृतिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पर्जिटर, ए सी दास ने, बीजी तिलक ने, जेकोबी ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुंभा। कुंभा काबुल का आधुनिक नाम है। परसुनी जो है वो रावी नदी का आधुनिक नाम है। सदानेरा यह है गंडक का आधुनिक नाम। शतुद्री सतलज का आधुनिक नाम है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में सूक्त हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1028 सूक्त। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कणाद को। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विजय माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहुगन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रहुगन। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान स्तुति, उन सूक्त। क्या सही उत्तर होगा सूर्य सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? क्या सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत को। निम्नलिखित में से चार्वाक दर्शन की संख्याएं कौन सी हैं? धूर्त, न्याय, सुशिक्षित, वैशेषिक। यह सही उत्तर होगा 1 और 3 2 दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भगवद गीता मूलत महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? द्रोण पर्व,
अनुशासन पर्व, शांति पर्व, भीष्म पर्व। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीष्म पर्व। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार।